होलास्टक जो होली के 8 दिन पहले लगते हैं तो उसका हमारे शरीर पर, हमारे वातावरण पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, मतलब अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह मंद पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें जैसे ज़रूरतमंद होते हैं, सबसे अच्छा तो हमारे भाग्य को जगाने के लिए ज़रूरतमंदों को भोजन देना चाहिए, क्योंकि भोजन सबसे अच्छा दान माना गया है। उसके बाद में वस्त्र देने चाहिए, और यदि आप जो भी धन वगैरह जो भी देना चाहें वह उनको ज़रूर देना चाहिए। इससे हमारे भाग्य की वृद्धि होती है, जैसा कि धर्मों में माना गया है। क्योंकि किसी को, ज़रूरतमंदों को यदि दिया जाता है तो वह हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत सबसे बड़ा दान होता है। तो हमें दान ज़रूर करना चाहिए। नंबर 2, क्योंकि होलाष्टक होते हैं तो हमें होली वाले दिन हमारे जो पानी होता है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और पूरे घर को साफ़ करके उसमें पानी का छिड़काव कर दें, गंगा जल वाले पानी का उसमें छिड़काव कर दें। अब यदि आपके घर में, वैसे तो सब हिंदुओं के घर में गंगा जल होता है, यदि गंगा जल नहीं है तो तुलसी के पत्ते आप डाल दें और थोड़ा सा सोने की कोई भी चीज़ उसमें डाल दें और इसका आप छिड़काव कर दें। तो इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल के नहा लें, तो इससे पूरे शरीर की भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हम डिसीज़न जो हमारे विचार हैं वह अच्छे हो जाते हैं। तो यह करें। और इस दौरान, अब यह तो बाद की बात है, लेकिन जब होलाष्टक लगे होते हैं इस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। इस दौरान सबसे अच्छा है भगवान का स्मरण करना, क्योंकि कोई भी दिन हमारा अशुभ होता है तो हमें इस भगवान को ही याद करना चाहिए। तो इस भगवान का स्मरण करना, और ख़ास तौर पर विष्णु भगवान का स्मरण करना बहुत अच्छा माना गया है। ये हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत मदद करता है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम जो होता है उसका पाठ कर सकते हैं, तो यह आपको बहुत मदद देगा। अब 4th, आप जो तिल और शक्कर से हवन कर दें। इससे यदि आपके कैरियर में आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप चावल, घी और केसर से हवन करेंगे तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जिनका भाग्य कमज़ोर है तो वह चावल, घी और केसर से हवन कर सकते हैं। केसर का हवन बहुत अच्छा माना गया है। अब नवग्रह की हमारे ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, उनका हमारे शरीर पर, हमारे भाग्य पर प्रभाव पड़ता है और उन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक हम करते हैं तो पंचामृत से करें। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके नवग्रह शांत हो जाएंगे। कैसे भी ग्रहों की विपरीत चल रहे हों तो उससे करें। यदि आपकी पुत्री के लिए सौभाग्य चाहिए, उनका जीवन साथी के अच्छा जीवन साथी चाहिए, तो उसके लिए आप कात्यायनी मंत्र होते हैं उनका जाप करें, तो आपकी पुत्री को अच्छा जीवन साथी मिलेगा और वह सौभाग्यवती बनेंगी। और इसके अलावा आप श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और धन आता है। तो राम रक्षा स्तोत्र से हमारे परिवार की रक्षा होती है। हनुमान चालीसा से हमें कोई भी अड़चन, कोई भी बीमारी या कोई भी जो भूत प्रेत या जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे हमें अच्छा मिलता है। और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशियाँ मिलती हैं। तो इन सभी का पाठ करने से हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। जो लोग बीमार हैं या फिर जिनको अच्छा नहीं लगता है, हमेशा उदास रहते हैं,
निराश रहते हैं उन लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस वक्त करने से कैसी भी बीमारी हो, वह स्वास्थ्य संबंधी सभी जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र हम लोग जानते हैं, नहीं तो नेट पे सब कुछ मिल जाता है अभी तो आप इनका करें। अब इस दौरान शुभ कार्य तो नहीं करने चाहिए, जैसे कि बच्चे का नामकरण, सगाई, गृह प्रवेश, विवाह करना अशुभ माना जाता है। नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए, कोई नई चीज़ भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वह नेगेटिव प्रभाव देती है। इसीलिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि उस वक्त वातावरण में नेगेटिविटी हो जाती है और वह हमारे को शुभ नहीं होता है। नए गहने भी नहीं खरीदने चाहिए, नया व्यवसाय भी नहीं करना चाहिए। तो यह इन चीज़ों का हम यदि थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो हमारे घर में, हमारे परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं। तो आप इनका ध्यान रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और गंगा जल से जब भी आप में कोई नकारात्मक आपको नेगेटिविटी फील हो तो नमक के पानी से आप नहा लें और घर में भी नमक के पानी का पोछा कर दें और गंगा जल छिड़क दें, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है।